विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी, जो 28 मार्च तक चलेगी। 3 मार्च को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी साल 2025-26 का बजट सदन के पटल से पेश करेंगे। वहीं 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। आपको बता दें कि बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश करेगी सरकार। साथ ही सत्र में कई विधेयक भी पास करवाएगी सरकार। तो बिहार विधानसभा का बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। ये बजट सत्र, साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा ये बजट सत्र। तो 3 मार्च को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पेश करेंगे 2025-26 का बजट। 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर होगा। वहीं विधानसभा के बजट सत्र को लेकर पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो बजट सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा की व्यवस्था, सत्र को लेकर त्रिस्तरीय और सुरक्षा व्यवस्था की सीसीटीवी से निगरानी भी की जाएगी। बिना पास के विधानसभा परिसर में एंट्री पर पाबंदी है। आज से शुरू होने वाले विधानमंडल सत्र को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त कर दिया गया है। विधानमंडल बजट सत्र के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी, सीसीटीवी से निगरानी होगी, 8 क्विक रिस्पांस टीम सक्रिय रहेगी। विधानमंडल परिसर में बगैर पास के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। वाहन से जाने वाले लोगों के लिए वाहन पास आवश्यक है। सुरक्षा को लेकर 50 मजिस्ट्रेट व 150 पुलिस कर्मियों के अलावा पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया गया है। यह सत्र 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलेगा। सत्र को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से भी पूरी तरीके से तैयारी की गई है और आज से इसकी शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानमंडल सत्र को लेकर हर वर्ष तैयारी की जाती है, त्रिस्तरीय व्यवस्था की जाती है, उसी तरीके की व्यवस्था इस वर्ष भी की गई है और बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित होगा। या तो सत्र में भाग लेने वाले सदस्य और विधानमंडल के अंदर कार्य कर रहे कर्मचारी और पत्रकारों के अलावा बाकी तमाम लोगों का प्रवेश निषेध रहेगा, जिसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है और आसपास के इलाकों में भी प्रदर्शनकारी जुटेंगे, जिसकी संभावना पहले से लगाई जा रही है और उनका कार्यक्रम भी शेड्यूल है, उसको लेकर भी जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, बिना पास के विधानसभा परिसर में एंट्री पर पाबंदी भी रहेगी। बिहार विधानसभा का बजट सत्र, आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इस दौरान, चूंकि हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, बिहार विधानसभा का बजट सत्र जिसकी शुरुआत होने जा रही है, सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार शुरुआत होते ही कहा जा रहा है कि हंगामा होने के पूरे आसार हैं। कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, विधानसभा का जब सत्र होता है तो उससे पहले ही यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोगों की ब्रीफिंग होती है आला अधिकारियों के ओर से, और साथ ही साथ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होती है विधानसभा के चारों ओर अंदर, और हर एक जो यहाँ पे कर्मी उपस्थित होते हैं जिनकी ड्यूटी लगती है उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और 11:30 बजे दोनों सदन यानी बिहार विधानसभा और विधान परिषद के जो तमाम सदस्य हैं उनके समेकित रूप से एक साथ बैठक होगी, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो सेंट्रल हॉल है विस्तारित भवन में, वहाँ पे संबोधित करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद आज सदन पटल पर जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो टेबल किया जाएगा बिहार विधानसभा में, और उसी तरीके से फिर बिहार विधान परिषद में भी टेबल किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। और इसके अलावा जो जब सत्र नहीं चल रहे थे उस दरमियान जो कुछ महत्वपूर्ण अध्यादेश जो राज्यपाल की ओर से दिए गए हैं उसकी प्रमाणिक प्रति जो है विधानसभा पटल पर रखी जाएगी, और इस तरीके से आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्ष ने सरकार को घेरने को लेकर रणनीति तैयार की है और साथ ही साथ उसी तरीके से सरकार भी
अपने स्तर पर विपक्ष के सवालों को जवाब देने की यहाँ पे अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रखी है। तो एक तरीके से हंगामेदार सत्र होने की उम्मीद है। साथ ही साथ जिस तरीके से चुनावी वर्ष है, इसको लेकर तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर विपक्ष भी चूँकि मजबूत विपक्ष है, उसकी उपस्थिति भी अच्छी खासी है, तो लिहाजा सरकार को हर एक मुद्दे पर घेरने को लेकर विपक्ष अपनी रणनीति को तैयार कर रखा है और उसी तरीके से सरकार की ओर से भी तैयारी है। और अगर बजट की बात कर ले तो 3 तारीख को सदन में बजट जो है वो पेश किया जाएगा और 4 तारीख को महामहिम राज्यपाल की ओर से आज जो अभिभाषण होगा उस पर वाद विवाद और उस पर फिर सरकार का उत्तर 2 दिनों के लिए ये समय निर्धारित किया गया है। कुल 20 कार्य दिवस जो है बिहार विधानसभा के बजट सत्र में वो है, यानी 28 मार्च तक सदन जो है वो चलेगा और गैर सरकारी संकल्प के साथ अंतिम दिन 28 तारीख को बजट सत्र की समाप्ति होनी है। उससे पहले कई महत्वपूर्ण कार्य है और बजट में जिन बातों को लेकर यहाँ पे चर्चा और वाद विवाद जो है वो 7 विभागों को लेकर और शेष जो विभाग है उसे गिलेटिन के द्वारा पास कराया जाएगा, यानी मान लिया जाएगा कि उस पर वाद विवाद और उसकी स्वीकृति जो है वो हो गई। तो इस तरीके से ये बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है और साथ ही साथ इसमें देखना होगा कि विपक्ष का क्या कुछ रुख होता है और साथ ही साथ सरकार की ओर से भी रणनीति तैयार की गई है कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों पे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे संभावित है उसको कैसे टैकल करना है। और विधानसभा अध्यक्ष भी सदन जो आज बजट सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले उम्मीद जताई है कि पक्ष और विपक्ष के उन्हें सकारात्मक सहयोग मिलेंगे, जिससे रचनात्मक कार्यों को लेकर और जो तमाम लोगों की एक नज़र टिकी होती है सदन की ओर, उन बातों को लेकर सार्थक यहाँ पे विचार विमर्श हो और बजट सत्र की शुरुआत आज से शुरू हो रही है। राजेश, बिल्कुल तैयारी पूरी है और देखना लाजमी है कि किन मुद्दों को लेकर सदन के पटल पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो किस तरीके से भुनाते हैं या फिर किस तरीके से सवाल जवाब होते हैं। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे लगभग 11 बजे तक सत्र की शुरुआत होगी? कृपया सवाल दोहराएंगे। रजनीश, लगभग 11 बजे तक सत्र की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, विधान जो सभा है उसका शेड्यूल समय 11 बजे का है। परिषद 12 बजे से ऊपरी सदन माना जाता है, 12 बजे से उसका समय होता है, लेकिन शुक्रवार को चूँकि जुम्मा का दिन होता है तो लिहाजा परिषद के समय भी जो है वो पूर्व शेड्यूल होते हैं, यानी 12 बजे नियत से न होकर 11 बजे ही। तो आज 11 बजे से सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी और 11:30 बजे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सेंट्रल हॉल में दोनों सदन को समेकित रूप से एक साथ दोनों सदन यानी बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संबोधित करेंगे। उनका अभिभाषण होगा और वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। एक दिशा दशा जो है, एक खाका जो है वो उनकी ओर से रखा जाएगा और उस पर फिर वाद विवाद भी 4 तारीख को होना है। ठीक है रजनीश, आपका शुक्रिया। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो झारखंड विधानसभा